हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये आप देखेंगे कक्षा 12 गणित अनसॉल्व पेपर है, HM वाला है, सन 2020, सेट नंबर फर्स्ट, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का घ खंड है। P का मान ज्ञात करो यदि रेखाएं 1 - x/3 इक्वल 7y - 14/2p इक्वल z - 3/2 और 7 - 7x/3p इक्वल 5 - y/1 इक्वल 6 - z/5 ये परस्पर लंब हैं, ये रेखाएं परस्पर लंब हैं, तो इसका P का मान ज्ञात करो। कोई दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो क्या होता है, A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 इक्वल 0। ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1 होता है, ये A2 होता है, ये B2 होता है, ये C2 होता है, और इनका गुणा करके योग कर देते हैं, 0 होता है। परस्पर लंब रेखाएं होती हैं तो ये रेखाएं लंब हो, इनका ये दिक्अनुपात चल रहा है और इसका ये दिक्अनुपात है, यह है ABC, यह है ABC, तो ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2, बस गुणा कर देते हैं A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2। यदि रेखाएं लंब होती हैं सूत्र लगा देते हैं, अपने आप कुछ न कुछ मान आ जाता है। तो सबसे पहले A1 B1 C1 और A2 B2 C2 छाँटने से पहले ये ऊपर रूप देखते हैं। x का गुणांक यहाँ -1 है, वो नहीं होना चाहिए। ये x का गुणांक हमारा पॉजिटिव 1 होना चाहिए, y का गुणांक 1 होना चाहिए, z का गुणांक 1 होना चाहिए, x का गुणांक 1 होना चाहिए, y का गुणांक 1 होना चाहिए, z का गुणांक 1 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे तो z का गुणांक 1 है वो सही है, y का गुणांक 1 है वो सही है, लेकिन ये थोड़े गड़बड़ हैं तो इनको पहले सही करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, पहली रेखा हमने लिखी 1 - x/3 इक्वल 7y - 14/2p इक्वल z - 3/2। ये अभी पहली रेखा सही नहीं है, ये पहले इसमें से -1 कॉमन ले लो, -1 तो उल्टा हो जाएगा, x माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, x प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, अपॉन नीचे आ गई 3 इक्वल 7 कॉमन ले लो तो y अकेला रह जाएगा, यहाँ y - 2 बचेगा अपॉन 2p इक्वल इसमें से कुछ वन कॉमन लो, यहाँ z का गुणांक बिल्कुल राइट है तो ये माइनस नीचे आ जाएगा, यहाँ x - 1/- 3 इक्वल 7 और इसके नीचे आएगा यहाँ y - 2/2p इक्वल z - 3/2। ये कर दिया। इसमें से छाँटेंगे, ये -1 का नीचे भाग दे दिया, 7 का इसके नीचे भाग दे दिया और यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा ये कर लिया है। अब हम छाँट लेंगे x - x1/a1, y - y1/b1, z - z1/c1। तो नीचे a1 b1 c1 छाँट लेंगे। a1 का मान -3, b1 का मान 2p और c1 का मान हमने छाँटा 2। abc छाँट लिया हमने सब, a1 b1 c1 छाँट लिया। अब दूसरी रेखा लिखेंगे, ये वाली दूसरी रेखा लिखा है 7 - 7x/3p इक्वल y - 5/1 इक्वल 6 - z/5। अभी ये सही नहीं लिखी हुई है, ये x का गुणांक -7 है, यहाँ 1 होना चाहिए +1, ये गुणांक सही है, ये गुणांक गड़बड़ है। तो पहले इसमें से हम -7 कॉमन लेते हैं, या पहले 7 कॉमन ले लो तो 1 - x/3p इक्वल y - 5/1 इक्वल माइनस कॉमन ले लिया तो उल्टी हो जाती संख्या, z नेगेटिव है पॉजिटिव हो गई और x 6 हमारी पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गई अपॉन 5। तो ये 7 इसके नीचे आ जाएंगे, और चाहो तो माइनस और कॉमन ले लो इसमें से, क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए तो माइनस और कॉमन ले लिया तो x नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन के आगे आ गया, 1 पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन के पीछे पहुंच गया अपॉन 3p इक्वल इसमें से कुछ कॉमन लेना नहीं आपको, ये तो बिल्कुल राइट है। इसमें से ये माइनस नीचे आ जाएगा
जेड -6/-5, ये भी -7 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, ये इसके नीचे बनेगा x -1/3p/-7 इक्वल y -5/1 इक्वल z -6/-5। ये इतना आ चुका है। अब इसमें से आप a2 b2 c2 छांट लेंगे। a2 ये रहा, a2 3p/-7, b2 का मान छांटा, b2 का मान हमने छांटा 1 और c2 का मान छांट लिया हमने -5, a1 b1 c1। अब हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि a1 इंटू रेखाएं परस्पर लंब हैं, रेखाएं परस्पर लंब हों तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल 0, ये मान लगा देंगे। a1 का मान ढूंढ लो -3, तो -3 इंटू a2 का मान ये रहा 3p/-7 प्लस b1 का मान हमारा 2p इंटू b2 का मान है 1, c1 का मान है हमारा c और c2 का मान है -5। c नहीं है, यहाँ पे 2 है, c1 का मान 2 है, ये 2 कर लो, तो यहाँ पे आप 2 रख देंगे, ये 2 इक्वल 0। ये माइनस से माइनस कट गया, 9p/7 प्लस के 2p माइनस के 5 दूनी 10 इक्वल 0। यहाँ पे एलसीएम ले लो 7, तो 9p और प्लस 7 दूनी 14p और 10 को हम उधर ले जाते हैं और ये जोड़ दिया 23p/7 इक्वल 10। p की वैल्यू निकालेंगे तो 7 का तो मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 7 ढाई 70 और इसका नीचे भाग लग जाएगा, उल्टी संख्या हो जाती है। 7 का मल्टीप्लाई 10 में कर दो 70 हो गया और ये 23 का नीचे भाग दे दो, ये आपका आंसर आ गया। p की वैल्यू है ये रहा आंसर, ये है आंसर। अब देखिए विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अधिक। यह आपका कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड परीक्षा में भी आ जाता है। ये इम्पोर्टेंट लिख दिया। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण d1 3i + 2j - k तथा d2 दिया है विकर्ण i - 3j + 2k हैं। तो हमारा d1 d2 क्या है? d1 को हम कहते हैं डायमीटर होता है, ये डायगोनल होते हैं। डायमीटर तो व्यास होता है, डायगोनल मीन्स होता है विकर्ण। कोई ये समांतर चतुर्भुज इनके विकर्ण दिया है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं। d1 का मान दिया है 3i + 2j - k। d2 का मान दे रखा है, यहाँ पे वेक्टर लगेंगे क्योंकि ये i के में चल रहा है, वेक्टर लग जाएंगे इन पे ऊपर। d2 का मान है i - 3j + 2k। अब हमारे जब विकर्ण दिए होते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 मापांक d1 क्रॉस d2, ये होता है 1/2 मापांक d1 क्रॉस d2। तो पहले आप d1 क्रॉस d2 निकाल लो और उनका मापांक ले दो और ये सूत्र में लगा दो। तो देखो अब क्या करते हैं, पहले लाओ d1 क्रॉस d2 निकालेंगे, i j k क्रॉस गुणन i j k में ऐसे करके निकलता है साणिक के द्वारा। ये मान लगाएंगे 3 2 - 1 3 2 - 1 1 - 3 1 - 3 2, ये लगा दिया।
अब इसका प्रसार करेंगे। आई यहाँ पे लिख लो, आई ये वाली लाइन, ये वाला ये पंक्ति, ये कॉलम काट दो, ये गुणा पहले करो, 2 दूनी 4, उसमें से घटाएंगे प्लस के 3, ये घटा दिए 3, 2 दूनी 4, ये कटा नहीं है, ये ऐसे लाइन खिंच गई है यहाँ। ये करेंगे 2 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, और माइनस का माइनस में प्लस कर देंगे 3, तो प्लस का 3 यहाँ माइनस घटेगा, माइनस जे ले लेंगे यहाँ। ये प्रसार तो आना चाहिए आप पर, 3 दूनी 6 माइनस, और ये माइनस 1 आ रहा है तो प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस के कोष्टक, ये और ये कट गया, माइनस के 9 माइनस 2, माइनस 9 माइनस 2 इतना बना, तो ये आ गया आई कोष्टक 1 बचा, माइनस जे कोष्टक में 7 हो गया, और प्लस के कोष्टक में माइनस 7 हो गया। सही तरह लिख दो, आई माइनस 7 जे माइनस के 7 के। अब इसका हम मापांक ले देंगे, मापांक D1 क्रॉस D2। तो मापांक करते हैं आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग इक्वल 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग 49 जोड़ लो, 9 9 18, 1 19 की 9, 4 4 8, 1 9 99, 9 9 18, 1 19 की 9 हासिल 1 5 और 4 9 1 10, 4 4 8 1 9 और 9 4 13 की 9 9 18, 1 19 की 9 हासिल 1, 4 4 8 1 9 99, 99 खंड कर लीजिए, 11 9 99, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 9 का वर्गमूल हो गया 3 अंडर रूट 11। अब ये करने के बाद क्या करेंगे, उसके क्षेत्रफल लगा देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 मापांक D1 क्रॉस D2। बिकर दिए हो तो यही सूत्र लगता है, 1/2 D1 क्रॉस D2 का मापांक ये निकला है 3 अंडर रूट 11। ये कर देंगे ठीक, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 अंडर रूट 11/2 मात्रक। वैसे वर्ग मात्रक होता है, वर्ग मात्रक क्षेत्रफल वर्ग में होता है, वर्ग मात्रक, ये आंसर आ गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरह सीखेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन 1 है, प्रश्न 5 का खंड। यदि cos इनवर्स x/a प्लस cos इनवर्स y/b इक्वल थीटा, तो सिद्ध करो x² माइनस 2xy/ab cos थीटा प्लस y² इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा प्रश्न है, तो पहले इसको हल करने से पहले हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला वैसे बोर्ड में नहीं लिखेंगे, आपको हम लिखा दे रहे हैं अभी। ये है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल cos इनवर्स, इन दोनों कोणों का गुणा कर दो x इंटू वाई, अगर प्लस आ जाए तो माइनस कर दो, माइनस आ जाए तो प्लस कर दो, फिर अंडर रूट में 1 माइनस इस पहले कोण का वर्ग अंडर रूट 1 माइनस y², ये सूत्र होता है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y होता है cos इनवर्स, इन दोनों कोणों का गुणा करके तो यहाँ लिख दो दोनों का, प्लस आ जाए तो माइनस कर दो, माइनस आ जाए तो प्लस कर दो, फिर अंडर रूट में 1 माइनस इस कोण का वर्ग इंटू अंडर रूट 1 माइनस इस कोण का वर्ग। ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लो। अगर ये फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस x² अंडर रूट 1 माइनस y², ये कर दिया जाता है। इसको याद कर लेना, रट लेना। अब हम लगाएंगे ये क्वेश्चन पूरा। अब आप लेंगे ये LHS ले लेंगे, ये पूरी LHS नहीं, ये पूरा ये वाला प्रश्न ले लेंगे और ये पूरा सिद्ध कर देंगे, ये पूरा लेके चलेंगे।
क्या है दिया है cos इनवर्स x अपॉन ए प्लस cos इनवर्स y अपॉन बी इक्वल थीटा। अब आप इसमें यही फॉर्मूला लगा दो, cos इनवर्स दोनों कोणों का गुणा, x और y का गुणा है, दोनों कोणों का गुणा, तो इन दोनों कोणों का गुणा कर लो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। अगर प्लस आ गया है तो माइनस कर लो, माइनस आ जाए तो प्लस कर लो, अंडर रूट 1 माइनस पहले कोण का वर्ग, तो 1 माइनस पहला कोण ये रहा x अपॉन ए, ये इंटू होता है, ये होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y होता है cos इनवर्स x इंटू वाई। तो cos इनवर्स ये इंटू ये इंटू ये, इंटू का चिन्ह है ये, और प्लस आ जाए तो माइनस कर दो, माइनस आ जाए प्लस कर दो, 1 माइनस इस कोण का वर्ग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इस कोण का वर्ग, पीछे ये कोण इसका वर्ग कर देंगे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कोष्टक बंद कर दो, यहाँ थीटा चल रहा है वो थीटा लिख दो। कॉस को उधर भेजेंगे तो इन्वर्स हट जाएगा, कॉस को उधर भेजेंगे तो इन्वर्स हट जाएगा, ये यहीं छोड़ देंगे, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट, ये ऐसे लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और इक्वल कॉस थीटा हो जाएगा। ये उधर भेज दिया, इन्वर्स हट गया। अब ये एक्स वाई वाला पद भी उधर ही भेज दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जिस पे अंडर रूट लगा होता है वो संख्या लेफ्ट हैंड पे रख लेते हैं, बिना अंडर रूट के उधर ले जाते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, अंडर रूट हट जाता है, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। पहले कॉस इनवर्स हटाया, उधर ले गए तो कॉस थीटा हो गया। अब एक्स वाई अपॉन ए बी को उधर ही ले जा रहे हैं, प्योर अंडर रूट वाली संख्या इधर छोड़ दे रहे हैं, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल कॉस थीटा माइनस एक्स वाई बट्टे ए बी, एक्स वाई अपॉन ए बी। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका ये अंडर रूट हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो माइनस का वर्ग तो हमारा प्लस हो जाएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा। कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक कोष्टक में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल, इसका वर्ग करेंगे इधर तो पहली संख्या का वर्ग कोस स्क्वायर थीटा प्लस दूसरी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इन दोनों की गुणा का दुगुना 2 कोस थीटा इंटू एक्स वाई 2 कोस थीटा इंटू एक्स वाई अपॉन ए बी। ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई, होल वर्ग खुल गया। पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग ऋण दोनों के गुणनफल का दुगुना, ये खोल दिया। यहाँ पे थीटा है। अब यहाँ 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई हो गया, इसमें 1 में भी और इसमें भी। अब इसका इन दोनों में कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये गुणा हमने कर दिया इक्वल, यहाँ आ गए कोस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा इंटू एक्स वाई अपॉन ए बी, 2 कोस थीटा इंटू एक्स वाई अपॉन ए बी। देखो ये कैंसिल हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये कट गया, क्योंकि बराबर के इधर भी समान चिन्ह की समान संख्याएं कट गई। अब आपका बचा क्या, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल कोस स्क्वायर थीटा, और ये पूरी संख्या ये मिल गई एक्स वाई अपॉन ए बी यहाँ आ जाएगी, माइनस 2 एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस थीटा, इतना हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा नहीं उत्तर में आ रहा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है ये, तो साइन स्क्वायर थीटा हम इसे बनाएंगे
कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आंसर में साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल, इसे कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy अपॉन ए बी इंटू कॉस थीटा। अब ये 1 से 1 और कैंसिल हो गया। अब जैसा उत्तर आ रहा है वैसा उत्तर मिला लो। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर दो, इस साइड में ले आओ, साइन स्क्वायर थीटा ले आए और शेष एक साइड में आ रहा है पूरे ये मान, तो इन दोनों को उधर ले जाओ। ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया इक्वल, इसको ले गए पहले हम उधर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, इसी ले गए उधर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस के 2xy cos थीटा अपॉन ए बी, ये आ गया 2xy cos थीटा अपॉन ए बी। बस यही आपका उत्तर आ गया। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वो ये लिखा है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वो ये लिखा है, और माइनस के 2xy cos थीटा अपॉन ए बी वो ये लिखा है, माइनस के 2xy अपॉन ए बी cos ये, और साइन स्क्वायर थीटा इधर है तो हमारा वो इधर है, बात तो एक ही है, एक ही बात है। और आप अगर उत्तर ये लिखना चाहो ये वाला पूरा यहाँ देख के लिख दो, आंसर हो जाएगा। लिख दो, पहले ये वाला पद लिख लो, फिर ये वाला लिख लो, फिर ये वाला लिख लो और ये लिख दो, बस ये बराबर ये हो गया पूरा। तो हम तो यही पूरा देख के लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी cos थीटा और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था, यह प्रूव हो गया जी। बस ऐसे ही करते चले जाते हैं और आप इसको निकाल लो और हल कर लो। यह क्वेश्चन पहले बहुत अधिक आता था परीक्षा में, लेकिन अब बड़े होने के कारण से ये बहुत कम आता है। ये सब दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा टोटल। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ विद्यार्थियों देखिए, ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, बहुत अधिक क्वेश्चन, तथा ये कंपटीशन वाली परीक्षा में बहुत अधिक आता है ये वाला क्वेश्चन। और हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये आता है, कई बार हमने देखा है ये क्वेश्चन। ये देखिए इसको कैसे हल करते हैं सिद्ध कीजिए। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी सी ए, सी ए बी, ये इसको सिद्ध करना है 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। ये आपको सिद्ध करना है कि ये बराबर इसके। तो हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। ये LHS हमने ले ली, कितना है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी सी ए, सी ए बी, LHS ले ली और इसके हमने दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े। एक तो कर दिया ABC, BCA और CAB, ABC, BCA और CAB, ये कर दिया। प्लस ये प्लस लगा हुआ है, वो हमने यहाँ प्लस लगा दिया। अब रह गया BCA, BCA, CAB, BCA, BCA, CAB। एक साणक के दो साणक कर दिए। हम जानते हैं गुण होता है कि किसी साणक का कोई स्तंभ या कोई पंक्ति दो अवयवों का योग हो तो अलग अलग दो साणक के योग में योग है तो योग में बदल जाता है। क्या हुआ, ABC, BCA, CAB, ABC, BCA, CAB, प्लस लगाया, प्लस लगा लिया। फिर आप ये लिखेंगे BCA, BCA, CAB। पहले आपने ऐसा किया कि ये पहले दबा लिया ये, और जो दिखाई दे रहा है वो लिख दो, फिर ये दबा लिया वो लिख दिया। दो आपके साणक बन चुके। ये साणक तो जीरो हो गया BCA, BCA, क्योंकि दो स्तंभ समान हो, दो कॉलम सेम हो तो इसका मान जीरो हो गया। इसे हल नहीं करेंगे और इसका प्रसार कर देंगे। ए यहाँ पे लिख लो,
इस गुणा में से ये गुणा घटा दो, BC माइनस ए स्क्वायर। फिर इसका चिन्ह बदल के यहाँ लिख देते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, इस गुणा में से ये गुणा घटा दो, बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस यहाँ पे आ गए ये सी ले लो, तो सी की ये और ये कैंसिल, तो ये गुणा में से ये गुणा घटाओ, ए बी माइनस सी स्क्वायर कर देंगे, ए बी माइनस सी स्क्वायर, कोष्टक बंद। और ये बी सी ए ये डबल स्तंभ मिल जाए एक ही पंक्ति में, एक ही साड़क में कोई दो स्तंभ या कोई दो पंक्ति सेम हो तो उसका मान शून्य होता है, प्लस शून्य, ये कर दिया प्लस शून्य। अब हम इसको सरल कर लो, गुणा कर लो, आंसर आ गया। एक अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, ए बी सी माइनस ए क्यू, फिर बी का अंदर गुणा बी क्यू प्लस ए बी सी, सी का अंदर गुणा ए बी सी माइनस सी क्यू, ये कर दिया। अब ये जीरो नहीं लिखा, ये वाला ये जीरो जो बचा है ये नहीं लिखा, उसका क्या मतलब है क्वेश्चन, एक ए बी सी एक ए बी सी एक ए बी सी, तो लिख दिया 3 ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, यही आपकी राइट हैंड साइड हो गई। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत कंपटीशन में आता है और बोर्ड परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। ये देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, पूरा दिखाई दे रहा है। सिद्ध करो ये इक्वल इसके, तो ये LHS ले ली, इसके दो टुकड़े कर लिए, ए बी सी बी सी ए सी ए बी एक, और ये प्लस लगाए वो ये लगा दिया प्लस, अब ये लिख दिया बी सी ए सी ए बी, ऐसे आप निकाल देंगे। और ये हमारा ये टुकड़ा क्यों नहीं हल कर रहे कि बी सी ए दो स्तंभ समान है तो इसका मान शून्य हो जाएगा, और इसका प्रसार कर देंगे, गुणा कर देंगे, आपका राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये पूरी साइड दिखाई दे रही है, ए बी सी 3 ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, ये लिखा है 3 ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, LHS इक्वल RHS। यही आपकी कंडीशन करनी थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सीख लेना, रट लेना, ये नौकरी के टेस्टों में भी आता है। वीडियो को लाइक और कर देना। अब विद्यार्थी देखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 12 गणित अनसॉल्व पेपर का है, 2020 सेट फर्स्ट है, प्रश्न नंबर 5 का गा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आते हैं, और याद कर लो कि इसका आंसर π/4 आता है। ये याद कर लो, इसको रट लो, ये आंसर आपका π/4 आता है ऐसे क्वेश्चनों का। लिमिट 0 से लेके π/2 लिखी होगी, और इन दोनों में से ये एक संख्या ऊपर अवश्य लिखी होगी, जैसे cot x है तो ऊपर cot x लिखी होगी, tan x है तो tan x, रूट में तो रूट ऊपर लिखा होगा, और dx इक्वल π/4, इसका आंसर π/4 आता है। इसे आप अच्छी तरह देखेंगे। हल में क्या करेंगे वो देखिए। आपका ये i मान लेंगे, i इक्वल इंटीग्रल 0 to π/2 अंडर रूट cot x अपॉन नीचे 1 प्लस अंडर रूट cot x dx। सबसे पहले इसे साइन कोस में बदल दो, साइन कोस में i इक्वल इंटीग्रल 0 to π/2, अंडर रूट कॉट को हमने बदल दिया cos x बट्टे साइन x अपॉन नीचे 1 प्लस इस अंडर रूट को भी बदल दिया cos x बट्टे साइन x। इस पे हम अंडर रूट अलग अलग लगा सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, LCM भी ले सकते हैं। इंटीग्रल 0 to π/2 ये कर देंगे रूट cos x बटे रूट साइन x अपॉन 1 प्लस रूट cos x बटे रूट साइन x dx। हम ऊपर LCM ले सकते हैं, ये LCM ले लेंगे, i इक्वल इंटीग्रल 0 to π/2, ऊपर तो हमारा LCM सही है, वो ऊपर LCM लेना ही नहीं है, ऐसे ही लिख दिया, नीचे ये LCM ले लिया, यहाँ मल्टीप्लाई करके ये कर दिया, ऊपर हमने रूट साइन x LCM लेंगे, रूट साइन x, नीचे रूट साइन x LCM लेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस
रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, हमारा बचा आई इक्वल इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। ऊपर बच गया रूट कॉस एक्स अपॉन नीचे बच गया, जब नीचे आप एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे रूट साइन एक्स। ये रूट कॉस एक्स बटे रूट साइन एक्स, ऊपर ऐसे ही लिख दो रूट कॉस एक्स बटे रूट साइन एक्स, और ये रूट एलसीएम जब लेंगे ये वाला तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो ये लिखा है, और ये लिख दिया बटे रूट साइन एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया, आपका बच गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसे इक्वेशन मान लो फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ली। फिर क्या लिखेंगे, बाई प्रॉपर्टी 4, बाई प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी क्या है, एक्स के स्थान पर ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, एक्स के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स कर देते हैं, यहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स, यहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स, यहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे। आई इक्वल इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ये अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे आ गए अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इतना कर दिया। ये करने के बाद अब क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, डी एक्स यहाँ और लिख देंगे। तो आई इक्वल इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, कॉस बदल गया साइन में, साइन बदल गया कॉस में, कॉस बदल गया साइन में, 90 अंश वाले बदल जाते हैं। अब ये इक्वेशन 2 डाल दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस 2, आई को जोड़ेंगे आई में तो 2i हो जाएगा, और इसमें भी हर वही है, रूट साइन एक्स प्लस कॉस रूट कॉस एक्स, इसमें भी है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, इसमें भी है। हर दोनों बराबर हो तो अंश में अंश जुड़ जाता है। समीकरण 1 प्लस 2, आई में आई जुड़ेगा 2i हो गया, और ये इंटीग्रल एक बात दोनों का लिखा जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, और हर बराबर हर के है। ये थोड़ा साइन एक्स यहाँ लिखा है, इसमें साइन एक्स पीछे है, यहाँ कॉस एक्स पीछे है, यहाँ कॉस एक्स आगे है। तो हर दोनों के बराबर हो तो अंश में अंश जुड़ जाता है। थोड़ा इसका ये उल्टा लिखा है, बस कॉस यहाँ है साइन यहाँ है, और अंश में अंश जुड़ जाता है, बट इनमें से कोई एक हर लिख जाता है। तो अंश हमारा रूट कॉस एक्स है, और प्लस ये अंश हमारा रूट साइन एक्स है, और हर हमारा चाहे आप ये वाला लिख दो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, या ये वाला लिख दो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये पूरा इससे ये कैंसिल हो गया एक बार, 2i इक्वल इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, 1 डी एक्स रह गया। 1 डी एक्स का समाकलन हम जानते हैं कि x होता है, 2i इक्वल 1 डी एक्स का समाकलन x होता है, लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2। अब ये पहले अपर लिमिट यहाँ लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। ये dx है, 1 dx का x होता है समाकलन, 2i इक्वल अपर लिमिट पहले यहाँ लगाएंगे पाई बाई 2, माइनस उसमें से लोअर लिमिट रख के घटा देते हैं। 2 का डिवाइडेशन और कर दो 2 का, तो आपका आ गया पाई बाई 2 का डिवाइडेशन इसमें देंगे तो पाई बाई 4। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपटीशन में इनके डायरेक्ट आंसर याद करते हैं, डायरेक्ट, क्योंकि इसका आंसर पाई बाई 4 आता है। और एक और विधि है इसकी, ये विधि और है कि अगर आप इसे 1/10 कर लो, 1/10, इसे 1/10 कर लो। वैसे साइन कॉस में बदल करके ठीक लगती है, 1/10 मत करना, फिर वो वही जुगाड़ बन जाएगी। साइन कॉस में चेंज करके इसे हल करते चले जाते हैं, बस ये आपका आंसर आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपटीशन में तो याद कर लो, इसका मान पाई बाई 4 आता है। इसी टाइप के काफ़ी क्वेश्चन है वो पाई बाई 4 ही आते हैं। और विद्यार्थी लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जिससे नोटिफिकेशन हम वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमको व्हाट्सएप पर लिंक भेजने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।